ग्वालियर के गुजरी महल में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो शिलालेख हैं जो सो हेलो गाइस, इस वक्त हम हैं ग्वालियर के गुजरी महल पर, जहाँ पर मुरैना और उसके आसपास के जैसे मितावली है, पड़ावली है, जहाँ पर कई सारे आर्किटेक्चरल हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ से प्राप्त कर करके यहाँ पर इनको लाया गया है। जैसे ये है स्कंद की जो मूर्ति है, जो लगभग पड़ावली से लाई गई थी और इसकी 13वीं शताब्दी में इसको ग्रहण करके यहाँ लाया गया था। इसके बाद यहाँ जैसे आप देखेंगे एक दुर्लभ सी प्रतिमा है, शिव पार्वती जी की प्रतिमा है। ये प्राप्ति स्थल इसका अज्ञात है, यानी पता नहीं कहाँ से लाई गई थी, कहीं से प्राप्त की गई थी। ये 12 से 13वीं शताब्दी में। इसी तरह की जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तोप है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर आप ऊपर की तरफ पूरा देख के चले जाएंगे तो ये जो है यहाँ से हमको पूरा किला भी देखने को मिलता है। अगर आप गुजरी महल के बारे में पता करेंगे तो ये जो गुजरी महल है वो ग्वालियर के किले में ही बना हुआ है, तो इसका भी एक रोचक इतिहास रहा होगा। लेकिन फ़िलहाल आज न्यू ईयर है तो उसको सेलिब्रेट करने बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। यहाँ पर इतनी नहीं है, लेकिन किले के ऊपर बहुत ज़्यादा सैलानी ऊपर की ओर पहुँचे हैं। ये है कोई द्वार शाखा में विष्णु, ये भी इसका भी नहीं पता ये मूर्ति कहाँ से आई थी। स्टैचू, ये पूरी जो स्टैचू है ये 13 से 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। भगवान शेष साई विष्णु की प्रतिमा है। और यहाँ पर देखिए ये मत्स्य अवतार की जो प्रतिमा है, अगर आप इसको देखेंगे ठीक से, ये पूरी हमको प्रतिमा दिख रही है। ये ग्यारसपुर विदिशा से लाई गई है 8 से 9वीं शताब्दी के बीच। आप यहाँ पर अगर देखते चले तो अजीब अजीब पूर्णा अवतार की प्रतिमा, मतलब भगवान विष्णु के जो कई सारे अवतार थे, बराह अवतार था, उसमें से एक पूर्णा अवतार था। उसकी भी एक ये विशाल से स्टैचू है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पता नहीं कहाँ से लाई गई थी, इसका 13वीं शताब्दी में इसको लाया गया था। और ये देखो एक मतलब लाइन से लगी हुई है, भगवान बराह के अवतार की स्टैचू है। ये बडोह जिला विदिशा से लाई गई है 11 से 12वीं शताब्दी के बीच। और यही देखो इधर हम नरसिंह अवतार पे आ जाते हैं। ये भगवान नरसिंह की जो है स्टैचू है, यहाँ से अगर आपको दिखे, ये 13वीं शताब्दी में लाई गई थी, लेकिन पता नहीं किस स्थान से लाई गई थी। उसके बाद हम ये नादरी है कोई वामन अवतार, हम वामन अवतार जो भगवान विष्णु का था, उसकी ये जो स्टैचू आपको देखने को मिल रही है, तो ये 12वीं शताब्दी की है, नादरी से लाई गई थी। ग्वालियर के तलखर के नीचे की तरफ हम बिल्कुल जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप आप देखेंगे ये ग्वालियर का तलखर है बताया जा रहा है। देखते हैं किले के अंदर ही गुजरी महल के अगर आएंगे तो वहीं पर ये बना हुआ है। नीचे है क्या जाके पता चलेगा। ये ग्वालियर के तलहर में हमें कुछ म्यूजियम जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ स्टैचूज हैं, कार वादन यंत्र हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वीणा है, ये कुछ तबले हैं, यहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे चलें तो यहाँ ये अलग अलग तरह की ढोलक जो हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चरल जो बने हुए हैं हमको वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ग्वालियर के गुजरी महल के बारे में इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि इसे राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था और 1920 में इसे एक म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया। और आपको अगर बता दें तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम है ये, जहाँ से विदिशा है, रीवा है, कई जगह से हमें स्टैचू लाकर यहाँ पर रखे गए हैं। और न केवल एमपी बल्कि देश के भी कई स्थानों से भगवान महावीर स्वामी की, बुद्ध आर्किटेक्चर्स
और कई सारे हिंदू देवी देवताओं के भी दुर्लभ यहाँ पर हमको स्टैचूज यहाँ पर लाके लगाई गई हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ना केवल स्टैचूज, कई सारे जानवरों की भी प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। देवी देवताओं के कई दुर्लभ स्टैचूज भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये हैं, बहुत सारे स्टैचूज ऐसे हैं जो स्वांस के भी हैं, जानवरों के हैं, और कई आदि पुरुषों की हमें यहाँ पर प्रतिमाएं देखने को मिल रही है। कुछ महिषासुरमर्दिनी, यानी आप देखिए इनका एक हाथ गायब है देवी माँ का, और ये महिषासुर है, इनका मुंह भी गायब है। और यहाँ पर एक देवी की स्टैचू, माता देवी है, कोई विदिशा की वेशनगर से लाई गई थी। तो अलग अलग तरह के आप जो देख रहे हैं यहाँ पर स्टैचूज हमको देखने को मिल रहे हैं, जो पूरे एक संग्रहालय में रखे गए हैं। तो यहाँ पर दुर्लभ पुराना अशोक स्तंभ भी देखने को मिल जाएगा। ग्वालियर के गुजरी महल में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो शिलालेख हैं, जो गोपाल देव का निर्भर अभिलेख है। कई अशोक के भी शिलालेख हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो पुराने अलग अलग लिपि में लिखे हुए हैं, जो शायद यहाँ पर पहचान भी नहीं पा रहे हैं। किस देवनागरी लिपि में भी हो सकते हैं शायद, और द्रविड़ भाषा में भी शायद ये शिलालेख हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अशोक का स्तंभ भी हमें दुर्लभ प्रतीक में बहुत ही विशाल रूप में हमें देखने को मिल जाता है। कई सारे यहाँ पर अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए मना है, तो मैं ज़्यादा अच्छी तरह आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन बहुत सारी बहुत ही विशाल चीज़ें हैं। जैसे बटेश्वर के कुछ मंदिर के भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स है, जो आप यहाँ पर आकर ही देख सकते हैं। सो फाइनली हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये मंडप सा बना हुआ है, और यहाँ से हमको एक पूरी सिटी दिखाई दे रही है। ये ऊपर पहाड़, और यहाँ की देखो विशालता, देखो कि कितना गजब है कि पहाड़ों को काट कर मंडप बनाए गए हैं। कहते ना कि हम अगर अपने पुराने आर्किटेक्ट को देखें तो हमको ऐसा लगता है कि वाकई में मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। सीढ़ियाँ भी इस तरह से हैं कि लगभग उनको ऊपर से पहले पैर रखने होते तब चढ़ना पड़ता है। देख रहे हैं ये मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी हो गई है। कितना शानदार हुआ है। ज़्यादा देखो इसकी छत भी ऐसे ही छूने में आ रही है मेरे हाथ से। तो ये पूरी एक पहाड़ी को काट कर एक छोटा सा मंडप टाइप का बनाया हुआ है। बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ से सीधे नीचे की तरफ देखें तो पूरा ये देखो ये मंडप है, और नीचे पूरा का पूरा शहर है। हमको बहुत ही अभी ऊंचाई पर खड़े, और यहाँ से ऊपर की मुझे लगता है कि कोई सीढ़ियाँ अभी है नहीं कि ज़्यादा ऊपर पूरे किले के ऊपर चढ़ दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आधे किले के ऊपर हम आ चुके हैं सीढ़ियों की जरिए, और बहुत ही मनोरम यहाँ का दृश्य है। तो अभी हम हैं गुजरी महल के नीचे की ओर हैं। यहाँ पर देखो एक अलग ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पूरा, जो यहाँ पर एक कुआं टाइप का बनाया हुआ है। देखिए बहुत ही गहरा और बहुत ही विशाल कुआं है, जहाँ तक आपको दिख रहा होगा। मतलब अलग ही इसका आर्किटेक्ट है। और हम नीचे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही आप देख रहे हैं नीचे की ओर बना हुआ है, और यहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम चलेंगे नीचे की ओर। ये पूरा अलग कवरिंग बनी हुई है यहाँ पर। यहाँ से सीधे नीचे की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं, कांटे, थोड़ा रिस्की है नीचे निकलना, लेकिन ये जो पूरा एक आर्किटेक्ट का बना हुआ है ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे एक घने जंगल की तरह यहाँ पर कई खतरनाक जीव जंतु भी हो सकते हैं। नीचे की तरफ पूरा आपको ये यहाँ पर सीढ़ियाँ भी मतलब पूरी की पूरी इतनी चौड़ी हैं, और पूरी एक बावड़ी टाइप की यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको बैठ कर निकलना पड़ रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा किस तरह का, और हमको यहीं से नीचे रहना है। यहाँ पर कोई बहुत ही नीचे की गुंबद टाइप की सीढ़ियाँ हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सीधी सीधी, हमको ऐसे ही नीचे यहाँ से निकलना होगा।
यहाँ पर तो सूरज सेन ने जब यहाँ पर ये पूरा गुजरी महल जब तैयार कराया था तो ये अलग अलग तरह के डिफरेंट पूरे एक आर्किटेक्ट रहा होगा, जहाँ पर शायद मुझे लगता है ये जो जिस तरह से बनाया गया है, जिसका ये आकार है, कुआं भी पास में है, तो जो राजा महाराजाओं के स्नानागृह होते थे उनको ध्यान में रखकर, मतलब अगर हम पुरानी चीज़ें देखें 15वीं सदी एक पूरी अलग शताब्दी हमारे पास नहीं रहे, उससे पहले जब ये इसको बनाया गया था तो कितना अनोखा रहा होगा। और आज भी हमें कुछ भी एक भी पत्थर भी इनका टूटा हुआ दिखाई नहीं देता, कितनी मजबूती और नक्काशी के साथ इसे बनाया गया होगा। ये वाकई में अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। और नीचे अगर हम देखें, अगर पूरा का पूरा आप ये देख रहे हैं जो मेरे पीछे की तरफ, एक अलग ही हमको मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। नीचे चलते हैं, आज न्यू ईयर है एक तो, और न्यू ईयर पर भी इस तरह की नीचे, लेकिन जाने का रास्ता शायद मुझे लग रहा है उधर से है, हमें उधर से ही जाना होगा। और यहाँ पर भी देखिए कुछ स्टैचूज हमें दिखाई दे रहे हैं साफ, लेकिन ये लोग शायद उधर से आए हैं, तो मुझे लगता है उधर से ही जाना होगा। उधर से जाना रिस्की नहीं है फिलहाल तो। ये किधर से आए तुम? उधर से जाना पड़ेगा। तो पूरे नीचे की तरफ है, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी प्रॉपर बनी नहीं हुई हैं, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि जाना कैसे है, लेकिन फिर भी चलते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा हमें घना जंगल जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए कांटे के, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, थोड़ी सी लापरवाही और पूरा पैर जा सकता है। यहाँ पर पूरे कांटे के पेड़ पड़े हुए हैं। और हाँ देखिए नीचे का हम आ गए, यहाँ पर जो अभी हम आपको बता रहे थे पूरा नीचे का दृश्य है। केवल आज के दिन न्यू ईयर है, तो केवल आज के दिन यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर शांति है, क्राउड नहीं है। अगर हम मेन किले पर चले जाएंगे ऊपर की तरफ तो बहुत ही क्राउड है, वहाँ पर कोई भी इंसान आसानी से जा नहीं सकता, इतना क्राउड है वहाँ पर। आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पूर्णागिरी या कुछ ऐसे तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ जिस तरह से जाते हैं, ऐसा ही यहाँ पर आज का दृश्य है, बहुत ही अलग तरह का है। तो हम सीधे यहीं से निकल लेते हैं। नीचे पेड़ रखा है, पूरा कांटे का है, बहुत सावधानी से जाना होगा। ये देखिए पूरी हम फिलहाल फाइनली नीचे की ओर आ गए। और यहाँ पर ये देखते हैं जो स्नान की जो जगह बनाई गई है, आखिर इसमें ऐसा क्या है, इधर से हम सीधे देखते हैं। इसमें देखो अलग अलग तरह की कुछ ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का इसमें ये झांकने के लिए है शायद, इधर से तो शायद रास्ता है नहीं, इधर उधर से ही चल के देखते हैं। लेकिन फिलहाल मैं भी नीचे की ओर जा नहीं रहा, लेकिन आपको कुछ रास्ते दिखा देता हूँ कि अंदर ये काफ़ी गहरा है। और मुझे लगता है कुछ कहते हैं ना कि पुराने राजा महाराजा छुपने के लिए जगह बनाते थे, तो शायद हो सकता है कि उसी तरह का कोई आर्किटेक्ट हो। लेकिन नीचे जाना रिस्की है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा। मैं बहुत अकेला हूँ यहाँ पर, कोई भी ना तो क्राउड है, अगर कोई होता तो रिस्क लेता भी। और किला है तो इस तरह का रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत ही नीचे गहरा है, हो सकता है कोई भी यहाँ पर जानवर भी हो, तो मैं इस तरह से नीचे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको दिखा दिया कि कितना गहरा है। और यहाँ पर